हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री समरी के बारे में। ठीक है, तो इन्वेंट्री समरी देखेंगे, सारे क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसमें। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया है, इन्वेंट्री रजिस्टर्स देखे हैं सारे तरीके के, कि सेल्स रजिस्टर हो गया, परचेज रजिस्टर हो गया, या फिर स्टॉक जर्नल हो गया, स्टॉक ट्रांसफर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमने देखे थे। कि उसमें हमें अगर रिपोर्ट देखनी होती है तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कैसे रिपोर्ट देखी जाती है, ये सारी चीज़ें। कंपनी को ओपन करते हैं यहाँ से और सिलेक्ट करते हैं तोमर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर हमारी ओपन हो गई है। अब देखिए कौन सी कंपनी ओपन हुई है, तोमर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमने ज़्यादा स्टॉक आइटम बना रखे हैं, इसीलिए इस कंपनी को हमने सिलेक्ट किया है। तो डिस्प्ले में आना पड़ता है हमें रिपोर्ट्स के लिए। यहाँ पे नीचे आएंगे इन्वेंट्री समरी। देखिए इन्वेंट्री बुक्स की डे बुक हो गया, स्टॉक लेजर, एमसी लेजर हो गया, मटेरियल सेंटर, या फिर इन्वेंट्री रजिस्टर भी सेम ही है ये, बिल सेंट्री लेजर हो गया, आइटम डे बुक, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इन्वेंट्री समरी। इन्वेंट्री समरी में भी काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, डेली बैलेंसेस के बारे में। तो सबसे इससे भी ज़्यादा हमें पहले पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री समरी होता क्या है, क्या शो करता है। तो इन्वेंट्री समरीज रिपोर्ट जो होती हैं वो शो करती हैं बहुत सारे वेरियस समराइज रिपोर्ट, मतलब जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स होती हैं सभी तरह की रिपोर्ट्स ये शो करती हैं, बट इन अ समराइज मैनर। ठीक है, किसके लिए, सभी इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन जो भी हमने कर रखे होते हैं कंपनी में उन सब की। तो इन्वेंट्री समरीज जैसे हो गए डेली बैलेंसेस, ट्रांजेक्शंस, मंथली समरी हो गई, मंथली डेली समरी हो गई, डेली बैलेंस, कंसोलिडेट समरी, ट्रांजेक्शन समरी, मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस। नेगेटिव स्टॉक हो जाता है कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया फिर भी हमने उसकी सेल आउट कर दिया तो क्या होता है, नेगेटिव स्टॉक आ जाता है। जो आइटम मूव ही नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, आइटम वाइज डिस्काउंट, मतलब ये सारा जो है एक तरीके से इन्वेंट्री का समरी आपको शो करेगा। तो सबसे पहले हम कौन सी डिटेल पढ़ने वाले हैं आज, डेली बैलेंसेस। नाम से ही पता चल रहा है डेली मतलब रोज की बात हो रही है। तो डेली बैलेंसेस रिपोर्ट जो होती है वो क्या शो करती है, इसमें डेट वाइज जो है क्लोजिंग बैलेंस किसी भी आइटम का किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट के लिए शो करती है। क्या शो करती है, क्या बताया मैंने आपको, डेट वाइज क्लोजिंग बैलेंस शो करते हैं। तो इस पे एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है कैलकुलेट हो जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा आइटम का, उसके अकॉर्डिंग जो वाउचर्स को अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर डेट पर। एंटर किया मैंने इस पे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, आइटम नेम। क्या आप कौन से आइटम की डिटेल जो है देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सैमसंग A55। अब यहाँ पे आ रहा है फिल्टर ऑन एमसी मतलब मटेरियल सेंटर। तो फिल्टर मतलब क्या आप अपने अकॉर्डिंग जो है मटेरियल सेंटर देखना चाहते हैं या फिर सबके। तो अभी हम ऐसे ही देखते हैं, फिर फिल्टर भी लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए और एंड डेट क्या होनी चाहिए। फिर शो करना है वैल्यू आइटम्स की, मतलब जो अमाउंट है वो आपको शो करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो ही रहने देंगे। और F2 पर यहाँ पर एंटर करके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं डेली बैलेंसेस की। तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, 1 से 3 तारीख तक की एंट्रीज हैं ये। सिर्फ 1 तारीख को यहाँ पे 30 तो 20 एंटर करेंगे इस पे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि आपने क्या परचेज किया, क्या रिसीव हुआ, क्या यहाँ पे दोबारा से परचेज किया था, ये सारी चीज़। आपको टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, टोटल बैलेंस 300। ऐसे ही 2 तारीख पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेल किया गया है 20 यूनिट, तो बैलेंस कितना हुआ 280। तो हमारा 1 तारीख का बैलेंस कितना है 300 और यहाँ पे 2 तारीख का क्वांटिटी का बैलेंस कितना है 280, क्योंकि हमने 20 यूनिट जो है बेच दी है मिस्टर मोहन को। ठीक है, तो ये सेल हो गई तो 20 यूनिट कम हो गई तो 280 ही तो बची, तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस इसमें शो कर रहा है। ऐसे ही अगर हमें
इन्हीं की रिपोर्ट में फिल्टर लगाना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मटेरियल सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मोती नगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो मोती नगर में अभी क्या है, सिर्फ 50 यूनिट है, तो 50 यूनिट की ना हमने एंट्री करी है, ना परचेज किया है, ना सेल किया है, इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या है, अभी 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर राजेंद्र प्लेस से मोती नगर में स्टॉक को ट्रांसफर किया गया है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी इन में 50 क्वांटिटी आपको शो कर रहा है। अब ये तो बात हो गई इसकी सैमसंग की। अब यहाँ पे ले लेते हैं पाइप, इसको करते हैं नो और इसको करते हैं शो वैल्यू ऑफ आइटम, कि अगर आपको आइटम की जो वैल्यू है वो भी शो करनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको यस कर सकते हैं कि आप मतलब अमाउंट देखना चाहते हैं। F2 पर एंटर किया तो यहाँ पर क्या है, पाइप की डिटेल्स आ रही है कि आपने 1 तारीख पे एंटर करेंगे यहाँ पर, तो परचेज किया था 1 तारीख से, 1 तारीख में क्वांटिटी इन हुई थी, परचेज करेंगे तो आपके बिजनेस में आएगा, इसलिए क्वांटिटी इन में 320 पीसेज जो आपने पाइप के खरीदे थे 32,000 के। स्क्रॉल करेंगे राइट साइड तो यहाँ पे अमाउंट डेली बैलेंस क्या है, 32,000 डेज में आपको शो करना है। फिर यहाँ पे आपने 2 तारीख को क्या किया, एंटर करेंगे, स्टॉक जर्नल में एंट्री की थी करोल बाग का, ये वाला आपको क्या दिखा रहा है, एक सेकेंड, इसमें क्या है, यहाँ पे आपने चेक किया तो आपको पता चला यहाँ पे जो 10 यूनिट है वो कम है, इसलिए यहाँ पे 310 जो है अब बैलेंस शो कर रहा है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 31,000, पहले कितना था 32। तो यहाँ पे 2 तारीख को डेली बैलेंसेस में कितना बैलेंस शो कर रहा है, 31,000 जो है आपको शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे मान लेते हैं हम राजेंद्र प्लेस, तो राजेंद्र प्लेस में तो हमने इसमें एंट्री की नहीं है, इसीलिए राजेंद्र प्लेस जो है वो ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ भी डेटा शो नहीं होगा। इसकी एंट्री हमने किसमें की थी, करोल बाग में रखा था, तो करोल बाग में जो है ये शो हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ 2 तारीख तक का डेटा देखना है, 2 और 3 का, तो यहाँ पे सिर्फ क्या शो होगा, 2 वाली डेट का ही डेटा शो होगा। तो हम यहाँ पे डेट को भी स्पेसिफाई अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। तो डेली बैलेंस इस पे गए, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, सारे डिटेल आ गई यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पर आपको पता करना होगा कि हमारे पास 1 तारीख को इतना बैलेंस था, 2 तारीख को क्वांटिटी का इतना बैलेंस था। अगर आपको इसको प्रिंट करना होता है तो ऑल्ट पी से प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू पर एंटर करेंगे, सारे डेट और क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, बैलेंस अमाउंट भी आपको दिख जाएगा, पहले कितना बैलेंस था और अभी कितना बैलेंस है आपके बिजनेस में इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हाँ एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे इसको नो कर देती हूँ तो यहाँ से वो वाला ऑप्शन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि अगर आपने वहाँ नहीं किया तो यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, प्रिंट की बात भी हो गई और डेली बैलेंसेस में यहाँ पर हमने पाइप देख लिया। अब देख लेते हैं जिसकी हमने एंट्री ही नहीं की है वो वाले स्टॉक की, जो कि है एसी, इसका सिर्फ हमने ओपनिंग बैलेंस डाल रखा है, हमने कोई भी इसमें एंट्री नहीं कर रखी है। तो देखिए ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर 1 तारीख को हमने 10 यूनिट्स शो कर रहा है, अमाउंट कितना है 1000। इसमें यहाँ पर अंदर आपको कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने एंट्री नहीं कर रखी है। सिर्फ इसमें हमने क्या किया था, जब अकाउंट क्रिएट किया था ये वाला स्टॉक आइटम, इसमें हमने 10 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक रख दिया था, इसीलिए वो ऐसा शो रहा है। अगर हम एंट्री करते हैं उसकी तो यहाँ पर वो शो हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे सेल कर देती हूँ, मिस्टर मोहन को ही कर देते हैं एसी, ये रहे मोती नगर में 10 यूनिट। अब मैं इसमें से 2 यूनिट जो है बेच देती हूँ 5,000, 10,000 का सामान, तो इसको कर देंगे सेव यहाँ से। डिफरेंस दिखेगा, अभी जाते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री समरी, डेली बैलेंसेस, एसी, यहाँ पर देखिए वो जो पहले 10 था, अब यहाँ पे 2 तारीख को बैलेंस कितना बचा है, 8 बचा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम एंट्री करते रहेंगे
वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा एंट्री कर दूंगी 3 तारीख में, तो 3 तारीख को जितना सामान बचेगा उतना ही इसमें शो होगा। तो पहले कितना था, 1 तारीख को 10 था, इसलिए बैलेंस की क्वांटिटी 10 शो हो रही है। फिर 2 तारीख को हमने 2 बेच दिया, तो यहाँ पे कितनी शो हो रही है, अब 8 जो है बची हुई क्वांटिटी इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है डेली बैलेंसेस की रिपोर्ट को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।